Amen. 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 Hallelujah. आज बहुत ही भावुक दिन है ना। हम सब के दिल आज नम हो गए है ना अपने माँ को याद करके, क्योंकि माँ ऐसी चीज़ ही है। मैं बोले मनता कि हैप्पी मदर्स डे, सबको मातृ दिवस के शुभकामनाएं। हर एक बच्चे को, हर एक माँ को, हर एक लोगों को आज जबकि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आज के दिन आपके लिए एक सुंदर दिन रहे। उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता जो आज अनाथ है, जिनके पास माँ नहीं है। हम जानते माँ ना होने का कमी हम लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, माँ की कमी। ये सप्ताह भर पता नहीं क्या हमारा दिल बहुत उदास रहा जब हम माँ के जो प्रचार के करे के लिए तैयारी करता रहा। जगह जगह माँओं के विषय में बाइबल में देखता रहा, है ना, कि किस तरह से परमेश्वर माँओं को चुनी से। हालेलुया। माँ पैदा होते ही बच्चा पहला शब्द जो बोले वो है बोले माँ ना। माँ करके वो चिल्लाता है, रोता है माँ, क्योंकि माँ से के साथ में उसका लगाव होता है, जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है। माँ के साथ में वो कनेक्ट होता है। इसलिए धरती में जब भी एक बच्चा आता है अपने माँ के नाम लेकर आता है, माँ को पुकारते हुए आता है ना। कितना सुंदर योजना है हमारा परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सप्ताह हमारे दिल में से बहुत हमें रोआ याद रहा। रात के हमें नींद नहीं आई, माँ के विषय में सोचा है। आज मैं अपने माँ को भी याद करती हूँ। मेरी माँ जो रहा, शी वॉज सो ब्यूटीफुल। ऐसे माँ रहा वो मेरी माँ, बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही प्यारी, है ना। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मेरी माँ को जाने। काफ़ी दिन हम लोग के बीच में हो रहा और साथ में रहा हो। और मैं अपने माँ के लाडली बेटी ना। कभी कभी हमारी माँ और पिता में बहस होने लगता रहा कि कौन लड़की तुम्हारे, कौन लड़की तुम्हारे। हम लोग दो बहन हैं, एक शलिनी की माँ है जो मेरी बड़ी बहन है, और एक मैं। वो लोग दोनों झगड़ा कर ली। मेरी माँ में मुझे बोली कि वो मेरी बेटी है। कभी कभी पिता भी बोली वो भी मेरे भी बेटी है ना। लियो तुम्हारा कम है, वो बोली तुम्हारा कम है ना। तो माता पिता के लिए बच्चे लोग कितना प्यारा होता है ना। तो आज ये मातृ दिवस जैसे हम लोग सेलिब्रेट करता, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर मदर्स, बिकॉज आज अगर हम लोग यहाँ खड़ा है तो अपने माँ के बदौलत है। माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें इस दुनिया में लाने वाला हमारा माँ बाप है। ये बात हम कभी ना भूले, कभी भी अपने जहन से बात को ना भूले कि हम यहाँ इस धरती में हमारे आने का जो कारण कौन है, कौन हमें इस धरती में लाया है, किसके जरिए से हम आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम लोग वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर ने माँओं को क्यों बनाया है, माँओं को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया है, माँ इतना अनमोल क्यों है, माँ का जो भूमिका एक परिवार में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परिवार से जाकर अगर तुम पूछेगा जिस परिवार में माँ नहीं है, सिर्फ पिता है और बच्चे हैं,
उस परिवार से अगर तुम कभी जाके पूछेगा तो वो लोग माँ के कमी को महसूस करते हैं। पल पल दिन दिन माँ के कमी महसूस करते हुए वो लोग तुम्हें बताएंगे कि माँ ना होने से हमारा जीवन में हम क्या महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे डेनियल ने कहा कि माँ जबले है, पिता जबले है, उनको आदर करो, उनको सम्मान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको उनके साथ में समय बिताओ, उनसे प्यार करो, उनके आज्ञाकारी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक समय ऐसे आएगा जब माँ और बाप देखने से भी नहीं मिलेगा, खोजने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यदि अभी माँ होता, अभी पिता होता, अभी मेरे सास होता, मेरा ससुर होता, अभी के जो हालात में हम लोग हैं, हम लोग अच्छा से खाता है, पीता है, पहनता है, ओढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुशी से जीता है। ऐसे समय में जब हम लोग घूम के पीछे देखता है तो हमारे बड़े नहीं है ना। एक समय ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत घटी में होते हैं, हमारे पास रहता नहीं है माँ बाप को कुछ देने के लिए भी। कभी कभी हम ऐसे सोचता कि यदि आज माँ होता तो मैं उसको शायद अच्छा से गिफ्ट देता, शायद उसके हाथ में मैं कुछ रख पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भी दिन रहा हम लोग के कि मदर्स डे जब आता रहा, अपन माँ को हम लोग एक अच्छा से प्रेजेंट नहीं दे पाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग लगे रहता नहीं रहा देने के लिए, लेकिन आज जब है तो माँ नहीं है ना। आज जब है देने के लिए तो माँ बाप नहीं है। तो ये दिन जो आज हम लोग याद करते हैं अपने स्वाभाविक माँओं को, और साथ साथ में हम अपने स्वर्गीय माँ को, बाइबल हम लोग को बतलाती है कि गॉड, मादाहुड है कौन सी, कि गॉड बोले गॉड जो नहीं बोले इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर, मादा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गॉड। माँ का जो स्वभाव है, माँ का जो नेचर है, माँ का जो चरित्र है, माँ का जो प्यार है, परमेश्वर की तरह है। यदि अगर परमेश्वर अपनी तरह कोई के बनाया है तो वो है माँ। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद तुम सोचता है कि हमारी माँ बहुत खराब माँ है, शायद तुम्हें डांटता होगा, फटकारता होगा, सही राह में लाने के लिए तुम्हें बुरा लगता होगा ना, इसलिए तुम सोचता मेरी माँ नहीं अच्छा है। ऐसे नहीं है। कोई भी माँ, मैंने जानवरों की माँ को देखा है, मुर्गी को देखा है, हाँ, चिड़ियों को देखा है, और अन्य जानवरों को देखा है कि वो लोग अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे खाना ला के वो लोग के मुंह में डालते हैं, है ना, कैसे उनको और जानवरों से बचाते हैं। तो एक अनमोल जानवर के जो माँ होती है उसके पास इतना बुद्धि होता है, तो हमारे जो माएँ हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बना है, उनके पास क्या बुद्धि क्यों नहीं है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग बाइबल में चलेंगे। तुम्हारे पास बाइबल है, वचन है, तो हम लोग आज देखी जाए कि क्या वचन हम लोग से बात करे है आज। हालेलुया। नीति वचन में हम लोग देखता है चैप्टर 23 में अगर हम लोग देखता है वर्स 22 में यहाँ पर बोले है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। और 25 में बोले, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। आज यहाँ बच्चों से बात करें परमेश्वर के वचन, और वचन यहाँ पर हम लोग के बताए है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना,
जो पिता जो माँ हम लोगों को जन्म दी से उनको हमें सुनना है, उनके आज्ञाओं को पालन करना है। और कहता है जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए उसको बोले तुच्छ ना जानना, उसको त्याग मत देना, उसके बुढ़ापा में उसको ख्याल रखना। आज ऐसे हम लोग दुनिया में कई बूढ़ी बूढ़ी माँओं को देखते हैं जो अकेली है, जिनके बच्चे उनसे बहुत दूर है, जिनके बच्चे उनको ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, कभी उनको जाकर देखते भी नहीं हैं। ऐसे माँ लोग हैं जो आज अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प रहे हैं, मिलने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, बात की बोले अपनी माँ को तुम देखभाल करना, अपने माँ के साथ में तू अच्छा बर्ताव करना, क्योंकि वो तेरी जननी है। बोले तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। और एक जगह पे यही प्रोवेर्ब्स में लिखा है, हम लोग देखिए चैप्टर 6 में यहाँ पर बोले है वर्स 20 से लिखा है, बोले हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। क्या बोले है परमेश्वर के वचन कि बोले हे मेरे पुत्र अपनी माता की शिक्षा को ना तज। आज परमेश्वर ने एक एक घराना में माँ को रखा है अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको बुराई से बचाने के लिए। और बच्चों से यहाँ बात करे वचन परमेश्वर की, बोले अपने माँ के जो शिक्षा है उसको ना तजना, इनको अपने हृदय में बोले क्या करना, सदा गांठ बांधे रहना। आज हम लोग के माँ लोग हम लोग के जो कुछ सिखाई से हम लोग के मन में आज भी है, आज भी हम लोग के याद है कि हम लोग के माँ हम लोग को क्या शिक्षा दी से, कैसे बर्ताव करना है, कैसे एक दूसरे के साथ में पेश आना है, कैसे समाज में एक अच्छा नाम लाना है, कैसे समाज में हम लोगों को एक अच्छा व्यक्ति बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के माँ हम लोग के बचपन से शिक्षा दी से चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी के साथ में बुरा ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। माँओं के परमेश्वर घर में एक ऐसा औदा दी से कि वो रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो बच्चे लोग से यहाँ बोले कि इसको अपने हृदय में गांठ बांध के रखना और गले के हार बना लेना। माँ के शिक्षा को गले का हार बना के रखना। दैट मीन्स तुम उसको क्या करना, उसको तुम एक कीमती वस्तु समझ के उसको तुम रक्षा करना, देखभाल करना, उसको यूं ही जाने नहीं देना वो शिक्षा को। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर कहता है कि बोले तेरे चलने में अगुवाई करेगी, सोते समय तेरी रक्षा करेगी, जागते समय तुझसे बात करेगी। क्या? माँ की शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर माँओं से भी बात कर रहे हैं कि हम लोग एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, किन चीज़ों के शिक्षा देते हैं। वचन में डिट्रोनोमी में लिखा है कि परमेश्वर कहता है तो जो परमेश्वर के व्यवस्था है, परमेश्वर के जो नियम है, जो विधि है, जो कानून है, जो वचन है, उसको बोले तुम अपने बच्चों को सिखाया करना। उठते जागते सोते चलते मार्ग में चलते उठते बैठते बोले उनको बोले ये वचन सिखाया करना। और बोले बच्चे को उसके मार्ग की शिक्षा दे कि बोले वो बूढ़ा भी हो जाए बोले वो सही मार्ग से भटकी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ऐसे ऐसे वचन को परमेश्वर देकर आज हम लोगों को हिम्मत बंधावे है। और एक बहुत बड़ा आज्ञा बाइबल में है जो इफिसियों की किताब में हमसे कहता है कि बोले हे बच्चे लोग अपने माता पिता का आदर करना, उनके आज्ञाओं को पालन करना। और बोले ऐसा करने से बोले तुम बहुत आशीषित रहेगा और ऐसा करने से तुम्हें लंबा जीवन को मिलेगा और ऐसे करने से तुम दुनिया में बोले अच्छा से जिएगा, तेरे लिए सब कुछ भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बच्चों के लिए आज्ञा है कि माँ बाप को आदर करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, हालेलुया, उनके बात को मानने के लिए। ये परमेश्वर के तरफ से आज्ञा है कि ऐसा करने वाले बच्चे को बहुत आशीष मिलेगा। ऐसा जो बच्चे लोग करेंगे वो लोग फलेंगे, फूलेंगे, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न होगा, उनके जीवन आशीषों से भरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसे डेनियल आके यहाँ पे बताइए से कि मैं उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हूँ ना, क्योंकि बचपन से मैंने अपने बच्चों को मार्ग को दिया है, शिक्षा को दिया है, परमेश्वर में बढ़ाया है, परमेश्वर के भय में चलाया है और उनके लिए सदा खड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कितना दुख आइस, कितना तकलीफ आइस, कितना मुसीबत आइस, अपने बच्चों के लिए सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ सहन कर लिया और खड़ा रहा और आज तक खड़ा है। और आज जब पीछे घूम के हम अपने बच्चों के जीवन को देखता है तो आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, है ना, कि और ऐसे में सोचता है कि थोड़ा कुछ तो प्रभाव हम डाला है लोग के जीवन में, है ना, आमीन। तो इन्हीं बातों से आज ये मातृ दिवस तुम सबको शुभ हो। हम लोग चलेंगे आज परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर ने आज एक वचन मुझको दिया है जो हमें मिलता है बुक ऑफ जजेस में। हम लोग चलेंगे बुक ऑफ जजेस के पुस्तक में, जो पुराना नियम में मिले हैं, न्यायों की पुस्तक वचन बाइबल में लिखा है। जजेस चैप्टर 5 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 5 वर्स 7 को मैं खाली भी पढ़ेगा और फिर समझाते जाएगा ये वचन में क्या बोले हैं। आज मेरा वचन का शीर्षक है द टाइल ऑफ टू मदर्स। दो माँओं की कहानी है इसमें। दो माँ है, दो तरह की माँ है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस वचन को पढ़े। वर्स 7 इसमें लिखा है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। क्यों नहीं हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर वचन के लिए हम प्रार्थना करता है जो तूने मुझे दिया है। आज पवित्र आत्मा हम लोग सबको तू समझा प्रभु के वचन से क्या रेवलेशन हमको तू देना चाहता है, क्या प्रकाशन हमें देना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है प्रभु, कि ये वचन सुन करके प्रभु हम उसके अनुसार अपने जीवन को मोड़ सके, यीशु के नाम से आमीन। यहाँ पर ये वेश में हम लोग देखता है बोले जब तक मैं के मतलब एक स्त्री यहाँ पे बात करे और उसके नाम है दबोरा, डेब्रा। प्रेज द लॉर्ड। वो बोले जब तक मैं दबोरा ना उठी, है ना, बोले जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी। प्रेज द लॉर्ड। क्या होकर ना उठी? माता, मां होकर ना उठी। जब तक मैं इज़राइल में एक मां होकर ना उठी तो क्या हुआ? तब तक गांव सूने पड़े रहे। जब तक मैं दबोरा ना उठी, एक मां होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े रहे। गांव में कोई जीवन नहीं था, गांव में कोई चहल पहल नहीं था, गांव में कोई खिलकारी नहीं था, गांव में कोई खुशी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। जब तक बोले मैं ना उठी। तो आज मैं यहाँ पर माँओं से कहना चाहता हूँ कि दबोरा के तरह एक माँ बनकर उठ, क्योंकि वर्स 6 में अगर तुम पढ़ेगा यहाँ पर बतावे बोले अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और यायल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोई पग डंडियों से चलते थे, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक
मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी तो बोले गांव सूने पड़े रहे, रास्ता सूने पड़ी रही। लोग जो रास्ता को में चलते रहे वो हाईवे से नहीं जाता रहा, मेन रोड से नहीं जाता रहा, लेकिन पतले रास्ते से, पगडंडियों से, जंगल के बीच में से चल के जाता रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग चैप्टर 4 में जाएगा, अगर चैप्टर 4 में अगर हम लोग देखेगा उसी वेस में, उसी में, तो यहाँ पे वेस 3 में यहाँ पर बतावे है कि तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वेस 4 के तुम शुरू से पढ़ेगा, यहां पर बताए इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हेशोरेत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। क्यों वो गांव सूना पड़ा था? क्यों लोग रास्ते से नहीं गुजर सकते थे? क्योंकि इज़राइलियों ने जब परमेश्वर को त्यागा, जब परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया, तो परमेश्वर ने उनको एक ऐसा राजा के अधीन किया, जो राजा उनके ऊपर ऐसा प्रभुता करता रहा, और यहाँ कहता है कि वो 20 वर्ष तक उन पर, उनके साथ में बहुत अत्याचार किया, बुरा किया। 20 ईयर्स ले ये लोग जो परमेश्वर के लोग थे, ये लोग के ऊपर ये राजा राज करता रहा और इनके साथ में बहुत अंधेर करता रहा, और ऐसा हो गया वो गांव डर के मारे इजरायली लोग अपने घर में से नहीं निकलता रहा। क्यों घर में से नहीं निकलता रहा? रास्ता में से गुजर नहीं सकता रहा, क्योंकि रास्ते में घात लगाकर उनके घात में लोग खड़ा रहता रहा, उनको रेप करने के लिए खड़ा रहता रहा, उनके साथ में अंधेर करने के लिए, उनको लूटने के लिए, उनके साथ में अत्याचार करने के लिए वो राजा और उसके प्रजा के लोग ऐसा अंधेर करता रहा कि वो गांव सूना पड़ गए। वो गांव में कोई लाइफ नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। लाइफ नहीं रहा। अगर अभी हम लोग अपने गांव को देखेगा, अपने शहर को देखेगा, नांदी शहर को, हमारे नांदी शहर में कितना चहल पहल है। प्रेज द लॉर्ड। लोग जी रहे हैं, है कि नहीं? लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई उनको मारने वाला नहीं, कोई छीनने वाला नहीं, कोई लूटने वाला नहीं है। लेकिन उन दिनों में यहाँ पर हम लोग देखता है कि बताए है दबोरा जो स्त्री रहा, वो बताए कि जब तक हम माँ बन के उठा नहीं, तो बोले वो गांव सूना पड़ा रहा। पगडंडियों से लोग चल रहे थे, लोग छिप छिप कर जाते थे, लोग डर डर के जी रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसा राजा के प्रभुता रहा जो उनके साथ में अंधेर, अन्याय, अत्याचार। मान लो अभी हम लोग के देश में इस तरह के अत्याचार होने लगी, लूटपाट होने लगी, चोरी चंडाली होने लगी, बलात्कार होने लगी। हाँ, हम लोग के घर में से आके सब चीज लूट के चला जाए, हम लोग खेत में कुछ बोएगा, हम लोग के जजात सब तोड़ के लेके चला जाए। हाँ, हम लोग रास्ते में जाते रहेगा, हम लोग के पैसे छीन ले, हम लोग के पैसा छीन ले, हम लोग के मार पीट के अधमुआ करके छोड़ दे, या हम लोग के मेडा कर दे। हम लोग कितना नांदी टाउन में घूमेगा? नहीं घूमेगा ना, बिकॉज हम लोग के पास डर रही कि ये लोग ऐसे हम लोग के साथ में करें। वही हालात इजरायली लोगों के हो ही गिरा उन दिनों में, और वो न्यायों के समय में रहा। और उन दिनों में इजरायलियों के पास कोई राजा नहीं रहा,
और इजराइलियों के ऊपर कोई उनको ऊपर प्रभुता नहीं करता रहा, जैसे एक परमेश्वर के जन कोई नहीं रहा। सिर्फ ये स्त्री दबोरा एक प्रोफेटेस रहा। बाइबल में हम लोग पढ़ता है कि ये स्त्री क्या करता रहा, एक भविष्यवक्ता थी, एक नबी थी। ये खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय करता रहा। लोग न्याय के लिए इसके पास आता रहा। लोगों के पास कोई इश्यू रहता रहा, कोई समस्या रहता रहा, कोई मुकदमा रहता रहा, कोई भी बात हल नहीं होता रहा, तो हल करने के लिए, जानने के लिए, एडवाइस के लिए ये डेबरा के पास आता रहा लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दिनों में जो कमांडर, यहाँ पर कहता है इजरायली आर्मी के कमांडर, इजरायली के पास आर्मी रहा, लेकिन उनके जो कमांडर रहा उसके नाम रहा बराक। वो इतना डरता रहा कि लड़ाई के लिए कोई जन हथियार उठाता नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ाई के लिए कोई हथियार उठाता नहीं रहा, कोई मैदान में जाता नहीं रहा, बिकॉज वो लोग उस राजा और उसके जो आर्मी से इतना डरता रहा। और उस राजा के आर्मी के जो कमांडर रहा उसके नाम रहा सीसरा। और वो सीसरा जो व्यक्ति रहा, जो कमांडर रहा, इतना खराब रहा, इतना बुरा रहा, इतना घटिया इंसान रहा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। लूट पाट करके वो इजरायलियों को तंग किया करता था। इसीलिए दबोरा यहाँ पर कहता है वचन में 7 में, जैसे हम लोग पढ़ता है कि बोले कि जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, शी बिकेम द मदर ऑफ जायन, माँ होकर जब तक ना उठी। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हर एक माँ से मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में तुम नहीं जानता है शैतान कितना काम करता हुई, तुम्हारे लड़कन के साथ में, तुम्हारे पति के जीवन में, तुम्हारे घराना में शैतान इतना अत्याचार करे। वो राजा के रकम, वो कमांडा के रकम तुम्हारे घर में ऐसे हालात पैदा करे है, और तुम इतना निराश हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस करे लगता, इतना डर जाता हालातों को देखकर। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस तरह से दबोरा उठी से, उस तरह से अगर तुम अपने घर में एक माँ होकर उठेगा, प्रार्थना में जाएगा, घुटना में जाएगा, अपने घराना के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने सिचुएशन के लिए तुम उठेगा, तुम्हारी सिचुएशन बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सिचुएशन एक घराना में बदलने के लिए परमेश्वर ने मां को अभिषेक किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। I want to tell all the mothers today that you are anointed for a purpose in your family. तुम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, तुम एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने एक घर में ठहराई से। अगर आज तुम्हारा लड़का बिगड़े है, तुम्हारा पति तुम्हारा बात नहीं सुने हैं, तुम्हें कोई रकम से तुम्हारे घर में सब कुछ उथल पुथल है, घबराओ मत, उठो दबोरा की तरह, उठो, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ, उस दुष्ट शैतान के सामना करो, उस दुष्ट शैतान के सामना करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो अधिकार दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें अपना आत्मा से अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया है फॉर द सच अ टाइम इज दिस, कि तुम अपने घर के लिए एक खंबा बन के खड़ा है। तुम अपन घर के बर्बाद होने से बचा सकता है। तुम अपन घर में डिवोर्स को खत्म कर सकता है। तुम अपने घर में हर एक तरह के बंधन को तोड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बच्चे लोग आज रिबेल करे हैं, बात नहीं सुने, चाहे कोई भी हालात में तुम्हारा घर क्यों ना है, मां मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम उठेगा तो तुम्हारा सामना करेला फिर कोई नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव द कैपेसिटी। एक मां को परमेश्वर ऐसे बनाई से कि हर एक चुनौती के सामना करने के ताकत से भर दी उसके। प्रेज़ द लॉर्ड।
कभी कभी हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाता, थोड़ा से दुख देख के हम लोग परेशान हो जाता, थोड़ा से कुछ हो जाए हम लोग हताश हो जाता, हम लोग सोचता हम लोग से चीज़ नहीं हुई। हाँ, हम लोग से नहीं हुई, लेकिन अगर हमारे साथ में परमेश्वर है तो देन आई कैन डू इट। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक और वेस में हम लोग देखता है, वेस 12 से अगर पढ़ेगा, दबोरा खुद को क्या बोले है, खुद से दबोरा यहाँ बात करे, क्या बोले दबोरा, बोले जाग जाग हे दबोरा जाग। प्रेज द लॉर्ड। ओ मां खुद को एनकरेज करे है। आज मैं माओ से बात करना चाहता हूं, निराश नहीं हो। मैं जानती हूं घर के सिचुएशन देख के शायद तुम्हारा दिल रोता हो, तुम शायद सोचता है कि हमारे कहा है ऐसे घर में, घर हमारा बिखरा है, कहा है हमारा फैमिली बिखरा है, कहा है हमारे लड़कन के बीच में ये फुटमत है, ये झगड़ा है, क्यों हम लोग पति पत्नी के रिश्ता में ये दीवार है, कहा कोई प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तरह तरह की बात तुम्हारे दिमाग में ऐसे घूमता हुई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि माँ जो घर में होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके घर में अशांति रहे, क्योंकि वो अपने परिवार को बटोर के रखने वाला होता है। एक माँ को परमेश्वर इसलिए बनाई से कि वो परिवार को जोड़ के रखे। प्रेज द लॉर्ड। वो परिवार को जोड़ के रखे, क्योंकि माँ के हृदय ममता से भरा होता है, माँ तसल्ली देने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। तसल्ली देने वाला होता है। माँ कभी भूलती नहीं है अपने बच्चों को। माँ के शायद कितना भी दुख उठाना पड़े, अपने घराना के लिए वो उठाने के लिए सदा खड़ा रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दबोरा वेश में बोले जाग जाग हे दबोरा जाग। आज मैं माओ से कहना चाहता हूं जाग। अगर तुम्हारे घर के सिचुएशन राइट नहीं है, आज चिंता मत करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ ही खड़ा है। तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हें इस मकसद के लिए चुना है, जो एक माँ तुम्हें बना कर एक घर में खड़ा किया है, घराना में तुम्हें रखा है, एक मकसद है उसके तुम्हारी लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ को एक घर में एक मकसद के लिए खड़ा करे, एक जिम्मेवारी दी से प्रभु तुम्हें। हालेलुया। हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। यहां पर दबोरा कौन सी बोले है, बोले उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। यहोवा मेरे हित में उतर के आएंगे। इतना बड़ा बात यहां पर डेबरा बोले है कि बोले हे दबोरा, थोड़े लोग आए से साथ देने के लिए, लेकिन बोले मेरा परमेश्वर बोले शूरवीरों को हराने के लिए, शूरवीरों को मारने के लिए, शूरवीरों को पराजित करने के लिए मेरे हित में उतर के आएंगे। तुम अगर अपना घर में खड़ा हो जाएगा, जाग उठेगा, उठ के खड़ा होएगा, और शैतान जो आज तुम्हारे घर में उतल पुतल मचाए है, तुम्हारे परिवार को बिखेरे है, तुम्हारे घर में अशांति पैदा करे है, अगर तुम एक माँ बन के उठेगा और तुम बोलेगा मुझे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे एक माँ के दर्जा दिया है प्रभु, मुझे मेरे बच्चों को शिक्षा देने के लिए खड़ा किया है, मुझे मेरे पति के अधीन रहने के लिए खड़ा किया है। शैतान तुम हारा हुआ है, शैतान तुम मेरे घर में फुटमत नहीं लेके आ सकता है। आज मैं तुम्हारे विरुद्ध में आता हूँ, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध में आता हूँ, तुम्हारे हर एक चाल को मैं असफल बनाता हूं। तुम खड़ा हो के ऐसे ऐसे बोलेगा, ऐसे प्रार्थना तुम करेगा, यहोवा तुम्हारे हित में बोले उतर के आए। गॉड विल कम इन योर फेवर, तुम्हें डिफेंड करने के लिए, तुम्हें जीत देने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारे घर में सिचुएशन को बदलने के लिए ऊपर अला उतर के बोले आई जी। प्रेज द लॉर्ड।
काहे नहीं आज हम लोग के घर के सिचुएशन बदले हैं, हम लोग कमजोर बन के हार मान के बैठ जाता है। बहुत दफे हम लोग ऐसे करता है, ठीक है जैसे चले चले दो, हम क्या करी, हम क्या करी नहीं। जैसे दबोरा बोली से बोले जब तक हम नहीं उठा, सिचुएशन नहीं बदली से सब गांव सूना पड़ा रहा, कोई इधर से उधर ना जा सकता रहा, कोई किसी से मिल नहीं जुल नहीं सकता रहा, सब डर के मारे अपने घर में बंद रहा, कोई चल पल नहीं, कोई जीवन नहीं रहा, कोई खुशी नहीं रहा। दबोरा बोले जब हम उठा सिचुएशन बदल गई। दबोरा उसके बुलाई से जोन आर्मी के कमांडर रहा, जोन इज़राइल के आर्मी के कमांडर रहा, उसके नाम रहा बराक। बोले हे बराक तैयार करो आर्मी को, चलो बोले उस राजा के पास, चलो कमांडर जो ना आज हम लोग के लूटे हैं, जो ना आज हम लोग के जीवन हराम करके रखी से, हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठो। बराक डर के मारे चुप्पे बैठा रहा, लड़ता नहीं रहा वो लोग, इसीलिए वो लोग के ऊपर अत्याचार होता रहा। अगर आज तुम लड़ेगे नहीं अपन घर के लिए, अपन परिवार के लिए, यू हैव टू मेक वॉर विद द डेविल। आमेन। परमेश्वर ने हमको जीत दिया। वी आर मोर देन कॉन्गरर्स इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में बोले तुम जयवान से बढ़कर है, तुम्हें जीत दे दी यीशु मसीह। और शैतान से मत डरो जो ना आज तुम्हारे घर में आए के अशांति पैदा करे, आज जो ना के तुम्हारा लड़का के दिमाग खराब करे, आज तुम्हारे लड़कन के ड्रग एडिक्शन में लेके जावे, आज ऐसा बुरा संगत में तुम्हारा लड़कन पड़ जावे है, ऐसा सिचुएशन तुम्हारे घर में खड़ा हो जाए, तुम एक माँ है, तुम देख के रोता है, तुम्हारा दिल रोए है। लेकिन प्रभु बोले रो मत मेरी बेटी, तुम्हें मैंने इसलिए रोने के लिए नहीं बनाया है, तुम हंसेगा, तुम उठो, माँ बन के उठो, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने बस्ती में। यहाँ दबोरा को हम लोग देखता है वो पूरा इज़राइल में माँ बन के उठी। वो नहीं यहाँ पर बोले हम न्यायाधीश बन के उठा, हम प्रोफेट बन के उठा, हम पादरी बन के उठा ना। वो यहाँ पर एक ऐसा बात को बोले कि मैं माँ बनकर उठा, क्योंकि माँओं को परमेश्वर ने अभिषेक किया है अपने घराना के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे कोख में और बच्चा को जो डाली से जिसको तुम पैदा करना, माँ ऐसा चीज है पैदा करेला चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बहुत कुछ पैदा करे सके, खाली लड़कन नहीं पैदा करे सके, शांति पैदा करे सके, धार्मिकता पैदा करे सके, पवित्रता पैदा करे सके, एक अच्छा समाज बनावे सके। माँ के पास वो शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ के पास वो शक्ति है, और वो शक्ति कोई दूसरा के नहीं है, हमारा प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको वो शक्ति, वो सामर्थ्य दिया है अपने घराना के। माँ सोच लो, थोड़ा देर के लिए सोच लो, एक लड़की जब अपने माँ बाप के घर में रहे है, छोटा से बचपन से वो पले बड़े है, माँ बाप उसको शिक्षा दे के सब चीज़ बढ़ाए, लेकिन वो शादी जब कर ले है, शादी करके एक पराया घर में जावे है, वो घर में परमेश्वर उसके वैसे यूं ही नहीं लेके जाए है, उसके परमेश्वर एक मकसद के लिए उस घर में लेके जाए है, वो परिवार में लेके जाए है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परिवार के सिचुएशन बदलने के लिए तुम्हें वहाँ पर परमेश्वर इसलिए खड़ा करे है कि तुम्हारा द्वारा उस परिवार में शांति, खुशी, आनंद, हाँ, सब बना रह सके। वो शैतानों को तुम मार सको, उनके सामना कर सको, जो उस घर में, उस घराना में, एक एक घराना में एक एक शैतान काम करे है। ये बात को हम लोग मांगो जानो। आज हम लोग कमजोर मसीह बन के ऐसे जीता है कि हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, सब हम लोग के लूट के चला जाए। शैतान के हम लोग अपन जीवन में लूटने के लिए मौका दे देता, वो है कि हम लोग के खुशी लूट ले, हम लोग के शांति लूट लेवे है, हम लोग के प्रेम जो एक दूसरे से हम लोग करता लूट ले, हम लोग के अंदर में फूट डाल दे, अनफॉरगिवनेस डाल दे, कड़वाहट डाल दे, हम लोग नफरत डाल दे, हम लोग एक दूसरे के घिन करता, नफरत करता, परिवार में घराना में रह के हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करता। ये सब शैतान कराए। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन जब माँ उठी, जब माँ उठी दबोरा के रकम, तब सुना नहीं रही थी तुम्हारा जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम्हें बाय वे से नहीं जाए पड़ी, तुम हाईवे से जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम पगडंडी में से नहीं निकल के जाएगा, चोरी चोरी चिपे चिपे नहीं चल के जाएगा, तुम हिम्मत बांध के आगे बढ़ के जाएगा। शैतान मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये माँ जो दबोरा, इसके जीवन से हम लोग कुछ सीख सकता। एक सिंपल वुमन रहा है, ये कोई पढ़ा लिखा विद्वान स्त्री नहीं रहा, ये सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा एडवाइस वगैरह दे देता रहा गांव में, बिकॉज कोई न्याय ही नहीं रहा। ये जजेस वाला टाइम हम लोग देखता है, सैमसन जो रहा, सैमसन सबसे पावरफुल मैन रहा, वो भी एक जज रहा, लेकिन वो ऐसे जज करते करते उल्टा उल्टा काम करके अपन जीवन बर्बाद कर लिए। तो ऐसा ऐसे जज लोग उन दिनों में रहता रहा जो करप्ट रहा, इसीलिए स्त्री को परमेश्वर काम मिला इसे। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम लोग घराना में देखता है, पति आदमी लोग देखता है बहुत परमेश्वर बगल नजर नहीं डाले, वो लोग नहीं मांगे परमेश्वर को, वो लोग अपना खाए पिए मौज मस्ती में वो लोग रहे, परिवार के बारे में बहुत परवाह ले। लेकिन माँ लोग परवाह करे, माँ लोग घर में रहे रात और दिन, माँ लोग बच्चों के साथ में समय बितावे है, माँ लोग के परमेश्वर क्यों खड़ा करी से। आज क्यों कलीसियाओं में माँ स्त्री लोग भरा है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करे। गॉड वांट्स टू यूज यू। नो बेटा, अगर वो आदमी लोग काम नहीं करे मांगे कोई बात नहीं, परमेश्वर बोले माँ उठो उठो, बोले तो तुम्हारे द्वारा, बोले तुम्हारे हित के लिए हम तुम्हारे साथ में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में परमेश्वर के वचन आयजाया 66 में लिखा है कि बोले जैसे एक माँ बोले पुत्र को शांति दे, वैसे मैं तुमको शांति देता हूँ। और उसी आयजाया में एक जगह वचन में लिखा है बोले एक दूध पिवैया बच्चे के माँ उसको भूल सके, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। बोले बहुत बार मैंने तुमको बोले जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले बटोर लेवे है, छिपा लेवे है, मैं भी बोले तुम्हें अपने पास लाने की कोशिश किया, लेकिन तुम बोले आया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है वो माँ की तरह है। आज हम लोग गीत गाए बोले माँ के तरह ना, वो हमसे प्यार करे, माँ के तरह तसल्ली देवे हुए, दुनिया के खतरों में छोड़े नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा परमेश्वर हम के दुनिया के खतरा में नहीं मांगे छोड़े, वो शैतान के हाथ में नहीं मांगे छोड़े, वो शैतान के सामना करे के लिए तुम्हें अभिषेक करी से। माँ लोग अगर तुम दुखी है, आज बच्चे लोग तुम लोग के दुख पहुंचाए से, चोट पहुंचाए से, दिल में कोई रकम से कुछ भी, हम लोग जनता आजकल के बच्चे जो जनरेशन के बच्चे हैं, ये जनरेशन इसके बोले है रिबेलियस जनरेशन। आजकल के बच्चे माता पिता से बराबर सवाल जवाब करें, तुम कौन है, काय पैदा करा हमने, तुम कौन सी करामा लिए, है ना, ऐसे सवाल करें। भूल गए कि जब वो नन्ना से धरती में गिरा पैदा होइगे, है ना। अगर बाइबल में तुम एक जगह देखेगा परमेश्वर ऐसा सवाल करे है, बोले जब तुम बोले खून में लौटता रहा तो तुम्हें कौन पोछिस रहा, जब तुम्हारा सांस अच्छा चलता नहीं रहा कौन तुम्हें उठाए के, तुम्हें पोछ के, तुम्हें सुखाए के, तुम्हें नहलाए के, तुम्हें कपड़ा पहनाए के, तुम्हें दूध पिलाए के, छाती से लगाए के, तुम्हें रोज पाली से। वो वाला बात लड़कन भूल जाए। अभी तो बोले हम जवान हो गया, अभी तो हमारे पास ताकत है, अभी तो हमारे पास पैसा है, अभी तो हमारे पास पढ़ाई लिखाई है, अभी हमें माता पिता की ज़रूरत नहीं है। भूल गए वो भाग भूल गए जब पैदा होया रहा, जब डायपा में रहा, जब नहाने की ताकत नहीं रहा, खाने की ताकत नहीं रहा,
खुद को चलाने के ताकत नहीं रहा, तब कौन वो जगह पे, अगर सोच लो वो जगह पे माँ बाप तुम्हें नहीं देखभाल करता, वो जगह पे माँ भीग के चला जाता, पिता तुम्हें परवाह नहीं करता, आज वो जीव रहता तुम्हारे अंदर? नहीं रहता। तुम उतना बड़ा इंसान बनता? नहीं बनता। आज है तो उस माँ बाप की बदौलत है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को कभी ना भूलना बच्चे लोग, माता पिता परमेश्वर के रूप है, परमेश्वर के रूप है। परमेश्वर घर घर में माँ बाप को जिम्मेवारी दी से, इसीलिए परमेश्वर उनसे लेखा ली कि कैसे तुम अपने बच्चों को पाला है, कौन सी शिक्षा दिया है। तभी पता से चपकी भी लगाना, डांट लगाना, फटकारना, मारना, बोले मर नहीं जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग दबोरा के देखता है कि दबोरा जब उठीस, जब वो आर्मी के जो बराक रहा, जो कमांडर रहा, उसके हिम्मत दिलाइस, उठो बराक, आर्मी के बोले बटोरो, हथियार बांधो, चलो। तब वो बराक बताइस, बोले देखो हथियार हमारे पास है, आर्मी हमारे पास है, सब चीज़ है, रेडी है, लेकिन तुम बोले नहीं चलेगा, हम नहीं जाएगा, आगे कदम बढ़ाएंगे। दबोरा बोले ठीक है, हम चलेगा तुम्हारे साथ ही, लेकिन बोले जीत तुम्हें नहीं मिली, जीत के नाम तुम्हारे नाम नहीं रहेगी, स्त्री के नाम पे जीत रही। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम ये कहानी को पढ़ेगा चैप्टर 4-5, तो तुम्हें पता लगी कि कैसे वो लोग जाए के वो राजा के मार के, वो कमांडा के कैसे मार के, कैसे वो लोग विजय प्राप्त करी से। विजय प्राप्त करने के बाद में दबोरा और बराक एक गीत को बना के गावे है, जिसमें दबोरा यहाँ पर बोले है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं एक माँ बनकर इज़राइल में ना उठी, बोले सड़कें गाँवें सुनी पड़ी रही। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज दबोरा के जीवन से हम लोग सीख सकते, माँ लोग तुम उठो, उठो, अपने सिचुएशन, प्रॉब्लम, पहाड़ के रकम जो तुम्हारा आंखों के सामने, उसके बगल नहीं देखो, तुम उठो, हिम्मत बांधो, उस सामर्थ को पाओ जो परमेश्वर तुम्हें दे दी से। तब उसको कमांडा को लेकर ये लोग गए और ये लोग के परमेश्वर वो दिन जीत दी से। और वो व्यक्ति जो कमांडा रहा, एक स्त्री के हाथ से मरीस। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मरीस? एक जायल नाम के स्त्री रहा, जायल नाम के। वो कमांडा कौन सी करी, भागते भागते ये जायल के घरे चला गए। तो वो जायल के जो पति रहा, उसके चिंता रहा, तो बोले अच्छा वो जायल कौन सी करी, उसके बोले से आओ आओ, बोले आओ, बोले नहीं डरो, आओ नहीं। उसके लेके गए घर के भीतर, और घर के भीतर ले जाके उसके कम्मड़ उड़ाई दी, कम्मड़ उड़ाई दी उसके। वो एकदम चलते भागते थक गए रहा। तब जायल के बताइसु कमांडा, बोले तुम द्वारी के लगे खड़ा रहो, अगर कोई आज पूछी यहाँ पर कोई आदमी आई से, बोले बताना नहीं आई से। वो बोले अच्छा। और उसके प्यास लगा, उस पानी मांगी से उसके दूध पियाइस। तुम्हारे दुश्मन बोले अगर, बोले बाइबल में कौन सी बतावे है, बोले अगर भूखा है तो उसको खाना खिला। प्रेज़ द लॉर्ड। दुश्मन अगर आएगा तुम्हारे घरे, बोले अगर भूखा है उसको खाना खिला। तो ये उससे पानी मांगी, सो पानी पी के सोई गए। ये कौन सी करी से, पहले के जमाना में टेंट लोग बनाता रहा ना, लोग टेंट गाड़ता रहा, टेंट में लोग बोला चौकला लकड़ी कौन सी बोले, उसके पेक बोले ना, वो पेक गाड़ा था। वो एक पेक निकालिस, हामा उठाइस, गे चुप्पे से वो कमांडा जोन रहा, उसके मुड़ में रख के, कान में रख के ठोक दिस। वो हार पार बोले चला गया, जमीन में दस गए। वो वैसे भी थका मांदा सुतारा, वैसे मर गए। वो रोज इज़राइल जीत गए। एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर विजय दिस। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हारे घर में तुम्हारे द्वारा विजय आ सके है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जीते सकता अगर तुम दबोरा के तरह मां बन के खड़ा होगा।
माँ बन के तुम खड़ा होएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेगा। और दूसरी माँ को हम लोग देखता है, यहाँ पर हम तुमने के आज बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है द टाइल ऑफ टू मदर्स। एक और माँ को हम लोग देखे यही वचन में चैप्टर 5। चले हम लोग वर्स 28 में। वर्स 28 एक और माँ है यहाँ। ये किसके माँ है अभी हम लोग के पता लगी। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। एक स्त्री बोले खिड़की में से झांक के चिल्लावे है, बोले है, पुकारे है। कौन सी बोले है? और ये कौन रहा? सीसरा की माता। सीसरा कौन रहा? हाँ, कमांडर आ ना, दुश्मन के जोन कमांडर आ, जोन के जेल नाम के औरत टोक के मरा दी। अब ये सीसरा की माता के देखो यहाँ एक कौन सी करे, एक खिड़की में बैठ के रास्ता देखे। कौन सी रास्ता देखे है कि मेरा बेटा अभी आज ही लड़ाई से लड़के लूट लेके हमारा लड़का आई। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज उन दिनों में जब राजा लोग ये लोग लड़ता रहा दुश्मन से, तो ये लोग बहुत भारी लूट लेके आता रहा। और लूट में क्या क्या रहता रहा? गहना, गुड़िया, कपड़ा, औरत लोग, लड़की लोग, जानवर लोग, सब चीज घर लूट पाट के लोग बहुत भारी लेके आता रहा। तो यहाँ पर उसके माता कौन सी बोले? सीसरा के माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतने देर क्यों लगे? अब वो वेट करे अपन लड़का के, और बोले है उसके रथ के आने में इतने देर क्यों लगे? हमारा लड़का के रथ का आवे नहीं है, क्या इतना देरी कर दी से आज? बिकॉज हर समय जीत के लूट लेके लौटत रहा। प्रेज द लॉर्ड। या शायद जाते समय माँ के बता के गया रहेगा, माँ जल्दी लौट के आएगा। आमीन। यहाँ इस माँ को देखो, ये बैठ के अपन लड़का के वेट करे, इंतजार करे, और बोले इसके रथ के आने में इतने देर क्यों? और उसके रथ के पहियों को देर क्यों हुई? बिकॉज उसके पास लोहा के रथ रहा, ऐसा वैसा रथ नहीं रहा कि टूट के रास्ता में पंचा हो जाए। ऐसा लोहा के रथ रहा, कभी खराब नहीं होता रहा। बोले क्यों देर हो गया? आज हमारा लड़का नहीं आए से, आज क्यों नहीं आए से, आज क्या देरी कर दी इस लड़का? बहुत से समय ना लड़कन लोग कहीं निकल जावे, मैया बप्पा बैठ, मैया लोग वेट कर इंतजार, आज लड़का देरी कर दी, चिंता में हो जाए ना। वो भी एक मारा, वो चिंता में शायद हो गया रहा वही, या वो देखे मनता रहा कि आज हमारा लड़का कितना लूट लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसको उत्तर दिया, और वो जो मारा उसके पास और साथी लोग रहा, मैडन्स जिसके बोला जाए, प्रिंसेस लोग रहा, और उसके सहेली लोग रहा। प्रतिष्ठित स्त्री बोले उसके मतलब बहुत प्रोमिनेंट वीमन ना, तो धनी रहा, लोग लूट लूट के भर लिन रहा, घर द्वार बड़ा मस्त में जीता रहा है लोग, कोई चीज के चिंता नहीं रहा लोग। तो उसके स्त्री लोग ने उसको उत्तर दिया और बोले क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां नहीं मिली? हा? और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। अब ये लोग यहाँ पे वाइट करे, माँ सोचिए लेके आई, आज तो अच्छा चीज हाथ लगी, रंगीला रंगीला कपड़ा, बूटेदार, कीमती कीमती कपड़ा, अच्छा अच्छा हार, अच्छा अच्छा
कान हला, चैन। वो औरत लोग के लूट के लेके आई, लड़का लेके आई, मैया वेट करे, माता जी वेट करे। दो तरह की माँ को देखता है हम लोग की कहानी में। एक देखता है परमेश्वर के भय माने वाला, पवित्र, सबके चिंता करेला, माँ बन के खड़ा हुई से प्रार्थना करेला माँ, भविष्यवक्ति रहा, एक न्यायाधीश रहा, न्याय से चलने वाला मारा, सबके बारे में ख्याल करेला रहा। और एक के यहाँ देखो, अपन गोदाम भरे के, अपन कैसे सब लेवे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दो तरह के माँ ये यहाँ वेट करे। लड़का कहाँ है? लड़का तो खत्म हो गए, बिकॉज एवरी टाइम वेट करता रहा वही रकम। एवरी टाइम लड़का लेके आता रहा, 2 3 3 लड़की। बोले कौन सी बताई से? बोले क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन 2 कुंवारियां। लड़की लोग के जवान लड़की लोग के पकड़ के लोग ला के अपन रखेल बना लेता रहा, जबरदस्ती दूसरा के लड़की लोग के। कोई मारे पीटे जावे नहीं लोग के, मन मानी। और ये माँ भी बड़ा खुशी रहा। कभी कभी माँ लोग लड़कन के गलत काम से भी खुशी रहे। कोई रकम से तो पैसा आवे है बोले घर में ना, ऐसा माँ हम लोग नहीं है बनना है। हम लोग के परमेश्वर के भय मानने वाला माँ बनने का है। परमेश्वर के भय में अपन लड़कन को चलाने वाला माँ बने का है। अपन घर गृहस्थी संभालने वाला माँ बने का है ना। बोले धन्य वह स्त्री जो यहोवा का भय मानती है ना। उसके बोले कोई चीज की गति नहीं हुई, काहे कि वो परमेश्वर पे भरोसा करके जिए, परमेश्वर उसको देखभाल करे। तो आज यहाँ पर हम लोग ऐसे कई माँओं को बाइबल में देखता है। हम लोग एक मोसेस के माँ को देखा। मोसेस के पास भी 2 माँ रहा, एक पालने वाला माँ, एक पैदा करे वाला माँ। दोनों माँ के पूरा सहयोग मोसेस के जीवन में रहा। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ अपन लड़कन के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे। तुम अपना लड़का कह सकता है एक बहुत बड़ा आदमी बनाए, एक खराब इंसान भी बनाए। कैसे तुम उसको शिक्षा देता, कैसे उसको तुम परमेश्वर के बारे में बताता या नहीं बताता। पर लड़कन के तुम प्रभु के घर में लाता कि नहीं लाता। बहुत समय में मैया बापा लड़कन के घरे छोड़ के अपने चेत जाए, या अपने लड़कन के बेच के अपने घरे पड़ा रहे। वैसे ही नहीं चले। यू आर अ रोल मॉडल इन द फैमिली। तुम जो चीज करेगा तुम्हारा लड़कन वही चीज करे। तुम लापरवाह रहेगा तुम्हारा लड़कन लापरवाही। तुम परमेश्वर के सच्चा मन से आराधना करेगा, लड़कन भी वही चीज करे। प्रेज द लॉर्ड। तुम प्रार्थना करेला मारेगा तो लड़कन भी प्रार्थना करेला के लिए। दे विल नो हाउ टू प्रे। कभी कभी कोई के बता दो प्रार्थना करे तो हाथ गोड़ कांपे लगे। काहे? सीखबे नहीं करी ने बचपन से, मैया पापा सिखावे नहीं करी कि बेटा प्रेया करो, बेटा बाइबल पढ़ो। बचपन से वो लोग के मोड़े है, वो लोग के तालीम देवे है, वो लोग के अंदर में वो बातों को डाले के है जो वो लोग के लाइफ को बनाए सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये वचन से हम लोग देखता है 2 माँ के बारे में और है जो सुलेमान राजा के लगे अपना मुकदमा लेके गए। एक मैया रात में सुती से अपन लड़का के दबा के मार दिस। दोनों मैया लड़कन पैदा करी से के एक रात में सुत के उसको पर दबा के मार दी। दैट मीन्स शी वाज अ वेरी केयरलेस मादा, है ना। हमें याद है हम जब से हम माँ बना है, हमारे बगल में अगर हमारा लड़कन सुते है, हम पूरा नींद में कभी नहीं सुता। आई वॉज वेरी केयरफुल। लोग के एक ठूं से हम उठ जाता है ना। लेकिन ये मैया बोले सुतीस उसके मरा दिस
और फिर क्या करी से अपना लड़का के ले जाए के मरा लड़का के वो अच्छा मैया के लगे रख के उसके अच्छा लड़का उठा के लेकर गए, है ना। तब राजा वहां न्याय करीस, लेकिन जो असली मारा वो उसके मारे नहीं दी, और जो बुरा मारा उसके बोले मार दो।